अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसन हाशमी सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन 125 गज़ की कैटेगरी में वो प्रीसेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा हॉट कंसिडर किए जाते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी बहरिया टाउन कराची की मार्केट में थोड़ी हलचल आपको देखने को मिलती है तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले रेट्स जिन प्रीसेंट के आपको चढ़ते हुए नज़र आते हैं उसको आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीसेंट 27 और 28 नाज़रीन ऐसे प्रीसेंट हैं जहाँ पे आबादी भी काफ़ी हद तक आ चुकी है। प्रीसेंट 27 काफ़ी हद तक आबाद हो चुका है और इसके अलावा ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि ये वो प्रीसेंट है दोनों जो एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। लोग जब भी 125 गज़ की कैटेगरी में जाते हैं बाइंग करने के लिए तो एक तो सस्ता प्लॉट और दूसरा आबादी वाली लोकेशन वो प्रीसेंट 27 को ही देखते हैं और यहीं पे बाइंग करते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत हॉट प्रीसेंट आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसके अलावा अगर आप घर बना के रहना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से भी ये ज़बरदस्त प्रीसेंट हैं दोनों। इनको आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। रेट्स अपडेट देना आपका मेन मकसद है और जो लोग पहली दफ़ा इन प्रीसेंट्स के बारे में सुन रहे हैं उनको लोकेशन के बारे में भी थोड़ा गाइड कर देते हैं कि मेन गेट से तकरीबन ये 11 से 11.5 किलोमीटर के फासले पर आते हैं। ये वही एरिया है जो 125 गज़ की कैटेगरी जहाँ से स्टार्ट होती है। बेसिकली सबसे पहले आपको अली ब्लॉक प्रीसेंट 14-15 ये आमने सामने जिना एवेन्यू के ऊपर ये आपको देखने को मिलते हैं। एक साइड पे आपको अली ब्लॉक है और राइट साइड पे आपको, अगर आप मेन गेट से एंटर हो के जिना एवेन्यू पर ट्रैवल करते हैं तो राइट साइड पर आपको तकरीबन 9 से 9.5 किलोमीटर के फासले पर प्रीसेंट 14 और 15 मिलता है। फिर उसके बाद अली फ्लाईओवर के नीचे से जैसे ही आप गुज़रते हैं तो राइट साइड पे आपका प्रीसेंट 27 स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह 27 जहाँ पे ख़त्म होता है जिना एवेन्यू के ऊपर, जिना के साथ ही कनेक्टेड आगे प्रीसेंट 28 आपको मिलता है। ये बेसिकली वो प्रीसेंट हैं जो आबादी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा। प्रीसेंट 27 को अगर आप देखें तो गुंजान आबाद है, बहरिया ने तमाम अमेनिटीज़ यहाँ पर जो एक रेजिडेंशियल जगह पर मौजूद होनी चाहिए यहाँ पर अवेल कर दी हैं। मस्जिद जो है वो ऑपरेशनल यहाँ पर अनकरीब होने वाली है, फिनिशिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह शॉपिंग गैलरी जो है वो ऑपरेशनल हो चुकी है। बहरिया के अपने बनाए हुए यहाँ पर विलाज मौजूद हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम इन यहाँ पर 125 गज़ की कैटेगरी जो मौजूद है इसकी बात करें तो 125 गज़ की कैटेगरी में आपको क्योंकि ये प्रीसेंट 27 को अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा है तो लोकेशन टू लोकेशन रेट्स जो हैं वो मैटर करते हैं। अगर आप मिनिमम रेट देखें तो प्रीसेंट 27 में आपको कुछ नॉन डेवलप्ड एरिया भी नज़र आता है जहाँ पे बेसिकली गोट है और गोट की दीवार के आसपास जो रेट्स चल रहे हैं प्रीसेंट 27 में वो आपको कम से कम एक नॉन डेवलप्ड एरिया में जो नॉन पेड प्लॉट होता है, पोजेशन यूटिलिटी उसकी पेड नहीं होती, आज की डेट में तकरीबन 25 लाख रुपए में मिल जाता है। और मैक्सिमम अगर आप अलॉटमेंट की तरफ जाते हैं, अलॉटमेंट वाले जो रेट बेसिकली अलॉटमेंट वाले प्लॉट वो हैं जो बहरिया ने रेडी कर दिए हैं ऑन ग्राउंड, उनकी स्ट्रीट डेवलप है, रोड बन चुका है, अमेनिटीज़ आ चुकी हैं और वो जो लोकेशन है वहाँ पर आप फ़ौरन से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये अलॉटमेंट कहलाता है। अलॉटमेंट वाले जो प्लॉट हैं उनमें कम से कम जो रेट्स चल रहा है वो अराउंड 32-33 लाख रुपए चल रहा है पीछे वाली साइड पर। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत प्रीमियम लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर बहरिया के बनाए हुए विलाज हैं, विला फेसिंग कोई प्लॉट है या जिना के करीब बहुत एक प्लॉट है, तो मैक्सिमम जो रेट्स चल रहे हैं इस वक्त जनरल कैटेगरी के अच्छी लोकेशन की वो इस वक्त 45 लाख रुपए तक बहुत ज़बरदस्त आपको एक प्लॉट मिल जाता है। और कैटेगरी की तरफ चले जाते हैं कॉर्नर पार्क फेसिंग तो वो भी डिपेंड ऑन लोकेशन। कैटेगरी के पैसे बढ़ाकर अगर आपका एवरेज लोकेशन बिल्कुल बैक साइड पर है तो आपको तकरीबन 40 से 45 में कैटेगरी प्लॉट मिल जाता है। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है तो फिर आपको ऑब्वियसली 55 के अराउंड 50 से 55 तक आपको कोई कैटेगरी अच्छी कैटेगरी का प्लॉट मिलता है। और इसी तरह प्रीसेंट 28 में चले जाते हैं तो ये ज़्यादा मशहूर डांसिंग फाउंटेन्स की वजह से है। प्रीसेंट 28 के डांसिंग फाउंटेन्स जो बहुत अच्छा एक स्पॉट बना हुआ है विज़िटर्स के लिए, हर वीकेंड पर फाउंटेन शो होता है जहाँ पे। और ओवरऑल बहरिया टाउन से और इसके गिरदोनवास से फैमिलीज़ जो हैं, बल्कि पूरे अगर मैं कराची से कहूँ सिंध से कहूँ तो ये गलत नहीं होगा,
के फैमिलीज़ आती हैं और यहाँ पर महजूज़ होती हैं। कोई भी इवेंट होता है, न्यू ईयर का इवेंट होता है, तो लोगों को यही पता है कि डांसिंग फाउंटेन पे जाना है। इतना ये ज़बरदस्त स्पॉट एक बन चुका है। ये प्रिसेंट 28 में वाक़या है। तो प्रिसेंट 28 डांसिंग फाउंटेन वाला प्रिसेंट है। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर कैटेगरी जो बहरिया ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स की काटी है वो 125 गज़ की कैटेगरी है। इसमें कुछ एरिया ऐसा है जो बिल्कुल नॉन डेवलप्ड है, अभी तक बहरिया ने वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं किया। वहाँ पे अगर आप देखें तो एक नॉन पेड आपको प्लॉट जो है वो अराउंड आपको 17-18 लाख रुपए में मिल जाता है। और अगर अलॉटमेंट जो फाउंटेन डांसिंग फाउंटेन है उसके इर्द गिर्द जो एरिया और जिना के करीब तरीन वो एरिया बेसिकली जो बहरिया ने डेवलप कर दिया है और जहाँ पे आपको पोजेसन भी दे दी है, कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं, उस एरिया में देखें तो आपको मिनिमम एक अलॉटमेंट वाला प्लॉट जो है तकरीबन 30 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है। और मैक्सिमम बिल्कुल जिना के करीब आ जाएँ या फाउंटेन के करीब आ जाएँ तो मैक्सिमम रेट्स जो हैं वो 40 लाख रुपए तक यहाँ पे चल रहे हैं। और अगर कैटेगरी प्लॉट को देखते हैं, कोई कॉर्नर है जिसमें एक्स्ट्रा लैंड अच्छी खासी आपको नज़र आती है, तो मैक्सिमम रेट्स यहाँ पे 50-52 लाख रुपए तक कैटेगरी प्लॉट के, कॉर्नर प्लॉट्स के चल रहे हैं। जबकि जर्नल जो कैटेगरीज़ दूसरी हैं, पार्क फेसिंग या आप कह लें कि रोड की कैटेगरी, वो आपको अराउंड 40 से 42-45 लाख रुपए की रेंज में इजीली मिल जाती है। तो अगर आप इन दोनों प्रीसेंट्स के हवाले से मज़ीद कोई क्वेरी है या मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई कमी रह गई है, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स को और क्लाइंट्स को बेहतर से बेहतर गाइड किया जा सके। अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।